भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने यह आरोप लगाया है कि पुराना शहर आतंकियों का निशाना बन गया। उन्होंने ये कहा है कि एमआईएम पार्टी आतंकवादियों को शरण दे रही है और उन्होंने ये याद दिलाया कि अतीत में एक वायसी ने आतंकवादियों के समर्थन में बात करी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पुराने शहर में 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक व्यक्ति ओवीसी के कॉलेज में HVOD के रूप में कार्यरत है। बंडी संजय ने एमआईएम पर राजनीति के लिए आतंकी संगठनों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। बीआरएस वोट के लिए आतंकियों का सहारा लेने वाली एमआईएम पार्टी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और बीआरएस को सिर्फ सत्ता चाहिए, उन्हें जनता की सुरक्षा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के लोगों का जीवन बमों पर निर्भर है। बीआरएस ने हैदराबाद के लोगों की सुरक्षा को हवा में छोड़ दिया है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी है कि तेलंगाना राज्य में शांति सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होने का एक खतरा है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने मंत्री तलसानी को उनके खिलाफ टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करी और तलसानी ने यह आलोचना करी है कि पहाड़ी और हल चलाने वाले लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि राजनीतिक नेता बनने से पहले उन्हें पान पराग खाने से बचना चाहिए। नेताओं को युवाओं के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने दलील दी कि जिसने तलसानी केसीआर की सैंडल पहनी है वह पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने मंत्री तलसानी को उनके खिलाफ टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करी और तलसानी ने यह आलोचना करी है कि पहाड़ी और हल चलाने वाले लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि राजनीतिक नेता बनने से पहले उन्हें पान पराग खाने से बचना चाहिए। नेताओं को युवाओं के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने दलील दी कि जिसने तलसानी केसीआर की सैंडल पहनी है वह पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। विधायक देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने कहा है कि नेहरू आउटर रिंग रोड के पट्टे को लेकर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा राज्य सरकार पर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में बनाए गए नियमों के अनुसार बोली लगाई गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि 4 प्रमुख कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनमें से सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों को ही लीज मिली है। किशन रेड्डी की मांग के अनुसार वे सीबीआई जांच के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सीबीआई जांच की तैयारी करो। अडानी के खिलाफ जेपीसी दाखिल नहीं करने वालों ने शिकायत करी है कि वे सीबीआई की मांग कर रहे हैं। बताया गया है कि जिन लोगों ने पुणे में पट्टा लिया था उन्होंने यहाँ लिया था। विधायक केपी विवेकानंद ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों पर मंत्री केटीआर की पहल के चलते हैदराबाद की आलोचना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सस्ती आलोचना कर रहे हैं कि बड़ों को डांटेंगे तो अखबारों में सुर्खियां मिलेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता ऐसी ही बात कर रहे हैं जैसे कि केटीआर राज्य में कुछ भी होने का कारण है। विधायक केपी विवेकानंद ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों पर मंत्री केटीआर की पहल के चलते हैदराबाद की आलोचना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सस्ती आलोचना कर रहे हैं कि बड़ों को डांटेंगे तो अखबारों में सुर्खियां मिलेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता ऐसी ही बात कर रहे हैं जैसे कि केटीआर राज्य में कुछ भी होने का कारण है। राज्य के गृह मंत्री महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना की पुलिस व्यवस्था देश के लिए मॉडल बन गई है। महमूद अली ने अपने कर्तव्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घोषित विशेष पुरस्कार पदक प्रदान किया है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि पहले लोग थाने जाने से डरते थे, लेकिन तेलंगाना राज्य में फ्रेंडली पुलिसिंग की शुरुआत से वह डर गायब हो गया। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने पुलिस विभाग को मजबूत करने पर एक विशेष ध्यान दिया है। महमूद अली ने कहा कि मेडल पाने वाले जिम्मेदार बढ़ गए हैं और कि आने वाले दिनों में प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। पावर में आ चुके थे लोग, वुमन पार्टियां बनाते हैं पावर के लिए। मैं सीएम साहब ने इस तेलंगाना को डेवलप करने के लिए टीआरएस पार्टी बनाई थी और तेलंगाना हासिल करने के बाद जिस तरह उन्होंने तेलंगाना को तरक्की दी है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं है। इसलिए मैं आज जितने अवार्डीज है उनको दिल की गाना से मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन जिस तरह डीजीपी साहब ने कहे कि हमारे ऑफिसर को जब अवार्ड मिलता है तो बड़ा प्राउड महसूस होता है। यकीनन हमारे ऑफिसर हमारे लिए प्राउड है कि हमारे ऑफिसर ने रात में मेहनत करते हुए इस तेलंगाना स्टेट का नाम रोशन किया है। आज अवाम में भी हमारी पुलिस फ्रेंडली पुलिस की तरह काम करे। लोग पहले पुलिस स्टेशन जाने बहुत घबराते थे। मैं जब मूवमेंट में था चादर गेट के पास लोग 100 जमा रखते थे, अंदर नहीं जाते थे। मैं पूछता था क्या बात है तो बोले नहीं हमारे लीडर साहब आ रहे हैं।
आज हम देख रहे हैं जो पुलिस स्टेशन बन रहे हैं हमारे रिसेप्शन पर बाज़ाब्ता तरीके से हमारे पुलिस ऑफिसर वहाँ लोगों की सर्विस दे रहे हैं और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने पूछा कि रिटायर हो चुके सोमेश कुमार के लिए फिर से सीएम के मुख्य सलाहकार का क्या पद है और उसका यहाँ क्या हित है। धरनी स्कैम स्टार के निर्माता सोमेश कुमार ने सरकार से उन्हें मुख्य सलाहकार के पद से तत्काल हटाने की मांग करी। उन्होंने रंगारेड्डी जिला माहेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के मिमीदीपल्ली एक्स रोड पदयात्रा शिविर में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में डीसीसी अध्यक्ष चल्ला नरसिम्हा रेड्डी के साथ बात करी है। उन्होंने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार द्वारा सोमेश कुमार को मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त करने के दिए गए आदेश को देखकर वे हैरान हैं। एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए फिर से क्या पद है। उन्होंने कहा कि वह सदमे में है। आईएएस किसी भी राज्य में जाए और उस राज्य में सम्मान से काम करे। भट्टी ने सवाल किया है कि लेकिन सोमेश कुमार जैसे व्यक्ति का आंध्र प्रदेश जाने और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार का पद पाने के बजाय वीआरएस लेने में हित है। तेलंगाना 10वीं के नतीजे जारी किए गए। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने दोपहर 12 बजे नतीजे जारी किए हैं। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि परिणाम सरकार के आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से देखे जा सकते हैं। यदि परिणाम में कोई समस्या आती है तो उन्हें अधिकारियों के ध्यान में लाने की सलाह दी जाती है। अधिकारी ने ऐलान किया है कि इस साल के 10वीं के रिजल्ट में 86.60% पास रेट दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि लड़के 84.68% जबकि लड़कियां 78.53% पास हुई है। 10वीं के रिजल्ट में लड़कियों का पलड़ा भारी है और यह पता चला है कि 2793 स्कूलों ने 100% पास दर दर्ज करी है। उन्होंने ये भी कहा कि निर्मल जिले में सबसे अधिक 99% पास प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि विकाराबाद जिले में सबसे कम पास प्रतिशत 59.46% दर्ज किया गया। इसके अलावा 4.94 लाख छात्र तेलंगाना में 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक टीएन परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई राजदूत की टीम ने सांसद उत्तम कुमार रेड्डी से गांधी भवन में मुलाकात करी है और इस बैठक में एआईसीसी सचिव रोहित चौधरी और टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौर ने भाग लिया है। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त भेरी ओफेरल, ऑस्ट्रेलियाई काउंसिल जनरल सारा किरले, राजनीतिक सचिव जैक टेलर ने भाग लिया और इसी मौके पर उन्होंने गांधी भवन निर्माण की शिलापट्टों का निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई है। विश्वकर्मा प्रकोष्ठ रंगारेड्डी जिला शहरी अध्यक्ष प्रीवनाचारी ने विश्वकर्माला के लिए पीएम विकास योजना लाने पर भाजपा का धन्यवाद किया। मोदी ने ये कहा कि देश के सभी विश्वकर्मा ने एक बुरी खबर दी है। अभी तक किसी भी सरकार ने विश्वकर्मा की सुध नहीं ली है। इस योजना के जरिए आप बैंकों से कर्ज लेकर विकास के लिए जा सकते हैं। विश्वकर्मा प्रकोष्ठ रंगारेड्डी जिला शहरी अध्यक्ष प्रीवनाचारी ने विश्वकर्माला के लिए पीएम विकास योजना लाने पर भाजपा का धन्यवाद किया। मोदी ने ये कहा कि देश के सभी विश्वकर्मा ने एक बुरी खबर दी है। अभी तक किसी भी सरकार ने विश्वकर्मा की सुध नहीं ली है। इस योजना के जरिए आप बैंकों से कर्ज लेकर विकास के लिए जा सकते हैं। तेलंगाना लेबर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोरे रमेश ने बीआरएस विधायक कोरुक्रांति चंदर पर टिप्पणी करी है। उन्होंने मांग करी है कि रामगुंडम नगर निगम के मेयर बंगी अनिल कुमार का अपमान करने वाले चंदर के खिलाफ SC/ST मामला दर्ज करे। साथ ही रमेश ने कहा कि दलितों के स्वाभिमान को विधायक के चरणों में रखने वाले महापौर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तेलंगाना लेबर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोरे रमेश ने बीआरएस विधायक कोरुक्रांति चंदर पर टिप्पणी करी है। उन्होंने मांग करी है कि रामगुंडम नगर निगम के मेयर बंगी अनिल कुमार का अपमान करने वाले चंदर के खिलाफ SC/ST मामला दर्ज करे। साथ ही रमेश ने कहा कि दलितों के स्वाभिमान को विधायक के चरणों में रखने वाले महापौर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। रंगारेड्डी जिले में क्रिकेट सट्टा लगाने वाले एक गिरोह की गिरफ्तारी की घटना हुई है। राजेंद्र नगर अंचल के अंतर्गत बंडलागुड्डा
नरसिंहगी व शमशाबाद 3 घरों में क्रिकेट सट्टा लगाया जा रहा है। मामले की जानकारी होने के बाद एसओटी टीम ने उन इलाकों में छापेमारी करी है। सीपी स्टीफन रविंद्र ने बताया कि एसओटी पुलिस के छापेमारी में 3 गिरोह को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 करोड़ रुपए नकद, लैपटॉप और 36 मोबाइल फोन बरामद करे गए हैं और वे ऑनलाइन सट्टा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 गिरोह में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खुलासा हुआ है कि 2 रियल एस्टेट कारोबारियों की मिली भगत से सट्टा लगाया जा रहा है। स्टीफन ने कहा कि मुख्य आरोपी, जिसकी बैंगलोर से निगरानी की जा रही है, वह फरार है और हम उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पता चला है कि 2 महीने के भीतर 15 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शहर में हुई आतंकी हमलों के अहम पहलू एक एक कर सामने आ रहे हैं और हैदराबाद में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश एटीएस और तेलंगाना काउंटर इंटेलिजेंस के संयुक्त अभियान में आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की सूचना पर हैदराबाद और भोपाल में तलाशी ली गई है। मोहम्मद सलीम हैदराबाद के एक मेडिकल कॉलेज के एचवीयू, अब्दुल रहमान जो एक एमएनसी कंपनी में क्लाउड इंजीनियर के रूप में काम करते हैं, शेख जुनैद जो पुरानी बस्ती में दंत चिकित्सक के रूप में काम करते हैं और दिहाड़ी मजदूर मोहम्मद अब्बास हमीद और मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के पास से एयर पिस्टल, छर्रे और चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पाया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के हिब्स-उत तहरीर संगठन से संबंध थे। सभी आरोपी उपनाम से घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की सूचना पर हैदराबाद में 3 दिनों तक एक ऑपरेशन चलाया जाएगा। राजेंद्र नगर मालरदेवपल्ली थाना अंतर्गत दुर्गानगर में एक गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया है। आग लगने के समय आसंती कुमारी नाम की महिला खाना बना रही थी। इसके मकान मालिक घर से बाहर भाग गया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। विस्फोट से मकान की दीवारें भरभराकर गिर पड़ी और तेज आवाज से स्थानीय लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। रसोई गैस के उपयोग में लापरवाही, सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता की कमी, गैस रिसाव पर लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा सुरक्षा मानकों के कीमत चुकानी पड़ती है। प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा सुरक्षा मानकों के प्रति लापरवाही और आपातकालीन सेवाओं के लिए तकनीकी कर्मियों को नियुक्त करने में गैस वितरकों की विफलता उनकी लापरवाही को दर्शाती है। एजेंसियों के पास गैस लीकेज समेत अन्य चीजों को लेकर उपभोक्ताओं की कॉलों का अबाल लग रहा है। डिलीवरी बॉय के लिए मरम्मत करने वाले के रूप में काम करना और निजी तकनीशियनों की तुलना में अतिरिक्त सेवा शुल्क वसूलना आम बात हो गई है। एक और तेल कंपनियों की लापरवाही और दूसरी ओर उपभोक्ताओं की गलतियां रसोई में विस्फोट का कारण बनती हैं। रूमेटोलॉजी के क्लिनिकल डायरेक्टर शरद चंद्रा ने कहा है कि अगर ल्यूपस का जल्द पता चल जाए तो बेहतर इलाज दिया जाए तो इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। वर्ल्ड ल्यूपस डे के उपलक्ष्य में ल्यूपस के मरीजों ने किम के अस्पताल में रैंप वॉक का आयोजन किया है। किम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर राज किरण ने कहा कि ल्यूपस बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने की अब जरूरत है। उन्होंने कहा कि रोग प्रतिरोधक तंत्र में बदलाव के कारण होता है। दुनिया भर में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या अधिक है और साथ ही ये बताया गया है कि यह समस्या मुख्य रूप से उन महिलाओं में होती है जो 15 मिनट की होती है। उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में ल्यूपस के मरीजों के लिए सबसे बेहतर इलाज उपलब्ध है। अगर शुरुआती अवस्था में ही इस बीमारी का पता चल जाए तो बेहतर इलाज से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तेलंगाना में श्री चैतन्य के छात्रों ने 10वीं के परिणाम में जीत की घंटी बजाई है। श्री चैतन्य स्कूल की निदेशक सीमा बोपना ने कहा है कि 2023 10वीं कक्षा के परिणामों में 1048 छात्रों ने 10 जीपीए और 2057 छात्रों ने 9.8 जीपीए और 37,882 छात्रों ने 9.5 जीपीए हासिल किए हैं। जुबली हिल्स के 10 पल्ला होटल में छात्रों का सम्मान किया जाता है। इस मौके पर सीमा बोपना ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल श्री चैतन्य के छात्रों ने जीपीए का उच्च प्रतिशत हासिल किया है। उन्होंने कहा कि श्री चैतन्य के पास कोई शिक्षण संस्थान नहीं है और सरकार द्वारा जारी किए गए परिणामों में से 40% श्री चैतन्य के छात्र हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करी कि मुख्य परीक्षा में श्री चैतन्य के अधीन अध्ययन करने वालों को ही शीर्ष स्थान मिला है। श्री चैतन्य के विद्यार्थियों ने कहा कि उनके सफल होने में शिक्षकों का सहयोग अविस्मरणीय है।
मेरठ जिले के घटकेसर मंडल में तेज हवाओं के साथ बारिश ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया और बारिश से कई जगह पेड़ टूट गए हैं। इससे कई इलाकों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। घाटकेसर के किसरा तक सड़क पर पेड़ गिरने और सड़क पर गिरने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। इसे लेकर संबंधित विभागों के अधिकारी व नगर निगम के कर्मचारी मैदान में उतरे और राहत के उपाय करे हैं। मौसम की स्थिति में अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहे हैं। धूप खिली हुई है तो शहर में बारिश भी हो रही है। बारिश और धूप से न केवल जलवायु परिवर्तन से लोगों का जीवन प्रभावित होता है बल्कि जीव जंतु पर भी असर पड़ता है। इससे जल स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गर्मियों के अंत तक ताजे पानी के प्रवेश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में पानी में मछलियां मर रही है। लोटस्पॉन में मछलियों की मौत चिंता का एक विषय है। मछलियों की भारी मौत से पूरे इलाके में दुर्गंध आने लगी। वॉकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि वे गंध सहन नहीं कर सकते और इसके साथ कहा जाता है कि लोटस पॉन्ड के तालाब में मछलियां मर रही है। वहां के लोग नाराज हैं कि पानी नहीं बदले जाने के कारण ऐसा हो रहा है। गंभीर आरोप थे कि अधिकारियों ने लोटस पॉन्ड को ऐसे ही छोड़ दिया। सभी मछलियां मर रही है और तेज बदबू आ रही है, लेकिन अधिकारी इस बात से नाराज है कि उन्होंने बिना ध्यान दिए लोटस पॉन्ड तालाब छोड़ दिया है। राहगीरों में इस बात का आक्रोश है कि जब वे ऐसा कर रहे हैं तो काफी बदबू आ रही है। अब भी अधिकारी लोटस पॉन्ड का दौरा कर मछलियों को निकालना चाहते हैं, लेकिन पृष्ठभूमि में पीसीबी के अधिकारी मैदान में उतरे, लोटस पॉन्ड तालाब का भ्रमण किया। मछलियां क्यों मरी, इनकी मौत कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। क्या ये पानी नहीं बदलने के कारण है या पानी में कोई जहर है? मामले के बारे में पूछताछ कर रही है पीसीबी के अधिकारी ने कहा कि लोटस पॉन्ड से मरी हुई मछलियों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और जनता को परेशानी न हो इसके लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि तेलंगाना प्रशासन के दिल के रूप में सबसे आधुनिक सुविधाओं से निर्मित सचिवालय शुरू करना जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है। मुख्यमंत्री केसीआर ने यह भी कहा कि आसमान की ऊंचाई पर शानदार सचिवालय बनाया गया कि ताकि तेलंगाना समाज उभर सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह राज्य के पुनर्निर्माण की गवाही के रूप में खड़ा है। यह सबसे सुंदर शिखर है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तेलंगाना हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व। राजस्व आसूचना निदेशक ने रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद हवाई अड्डे पर निरीक्षण किया है और अधिकारियों ने 30 लाख करोड़ का सोना जब्त किया है। इस महीने की 9 तारीख को चेन्नई से हैदराबाद की घरेलू उड़ान पर पहुंचे एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री को शमशाबाद हवाई अड्डे पर हाथ बदलते हुए सीमा शुल्क अधिकारियों ने पकड़ लिया। यात्री को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। अधिकारी कस्टम एक्ट 1962 के प्रावधान के तहत इसकी जांच कर रही है।